जी हाँ स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आप लोगों से मैंगो के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने भी शायद कभी ना कभी इसे जरूर पढ़ा हुआ होगा। पढ़ा है क्या आम को? बोले हाँ सर, आम को पढ़ा भी है और आम को खाया भी है। जी, यदि बच्चों आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया जो हमारा आम है, ठीक है, क्या इसे हम लोग नेशनल फ्रूट के नाम से जानते हैं? आम को क्या नेशनल फ्रूट कहा जाता है? बताइए। बोलिए सर, इसे क्या कहा जाता है? इसे राष्ट्रीय फल के नाम से जाना जाता है। ये तो सबने पढ़ा होगा। यदि बेसिक क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में जाए कि भैया विच फ्रूट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल फ्रूट, ऐसा कौन सा फल है जिसे राष्ट्रीय फल भी कहा जाता है, तो सर आम है। ये तो हर बच्चे को पता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब यदि आप लोगों को पूछ लिया जाए किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा किसे कहा जाता है? फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो क्या बच्चों इसे फलों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ फ्रूट? बताइए। पहला है आप लोगों का राष्ट्रीय फल, दूसरा है फलों का राजा। बोले हाँ सर, आम को ही फलों का राजा कहा जाता है। चलिए, तीसरा है बच्चों, ठीक है, ठीक है, बाथरूम फल किसे कहते हैं? ठीक है, बाथरूम फल। वो सर ये नहीं पढ़ा हम लोगों ने जी। बाथरूम फ्रूट यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या इसको बाथरूम फ्रूट्स कहेंगे? जी, कहते हैं क्या बाथरूम फ्रूट्स? बोल सर पता नहीं। चलो, तो ये बताओ बच्चों, बाथरूम फ्रूट इसको क्यों कहा जा रहा भाई? ये ऐसा नाम, अजीबो नाम इसका क्यों पड़ा? जी, भी बोल सर बाथरूम में तो काम जो है वो हमारा दूसरा होता है, ठीक है, वहां पर फ्रूट का क्या काम, फल का क्या संबंध है वहां पर? तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि बस, ठीक है, स्टेशन हो हमारा, मतलब बस स्टॉप हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या कहीं भी ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है, या जहां पर क्या होते हैं टर्मिनल वगैरह की हम बात करें जहां पर एरोप्लेन उतरते हैं, तो बोले यस सर। तो वहां पर क्या बच्चों महिलाओं को दूध पिलाने के लिए क्या एक अलग से एक रूम बनाया गया है? महिलाओं को यदि अपने बच्चों को स्तनपान कराना है, फीडिंग कराना है, दूध पिलाना है, तो बनाया गया है क्या? बोले हाँ सर, हर बस स्टॉप पर, मतलब जहां भी जो बस अड्डा होता है वहां पर व्यवस्था की जा चुकी है। रेलवे स्टेशन में भी ये व्यवस्था है कि यदि किसी महिला को अपने बच्चों को दूध पिलाना है तो वो सार्वजनिक जगह में नहीं पिलाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं, अच्छा फील नहीं होता है, तो उनके लिए अलग से कक्ष बनाया गया है। बोले यस बिल्कुल। तो बेटा जैसे दूध को बच्चा जो है दोनों हाथों से पकड़कर पीता है, यदि आपने देखा होगा कि जो छोटा सा बच्चा होता है वो क्या करता है, माँ का दूध जो है पीता है, तो आपने देखा होगा वैसे ही आम को लोग खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, आम को, ठीक है, क्या माना गया है? तो सर मां के दूध बराबर क्या दी गई है, उसकी संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें वैसे पोषक तत्व हैं और आम को खाने में भी आपका जो है वो क्या हो जाता है, मुंह भर जाता है, नहीं भरता है? जैसे कोई छोटा बच्चा यदि माँ का दूध पीता तो क्या उसका पूरा मुंह जो है वो दूध से भर जाता है? क्या देखा होगा आप लोगों ने? बोले यस सर। आम को खाने में भी आपने देखा होगा आपको मुंह साफ जरूर करना पड़ेगा। आजकल वाले आम नहीं जिसकी स्लाइस बनने लगी हैं, जिसको काट काट के पीस के रूप में देने लगे। आम का मतलब ये है ही नहीं, आम वाला जिसका रस निकलता हो, जिसके छिलके को आप जो है, ठीक है, जीभ से चाट चाट कर खाते हैं, वो है आम। उसकी संज्ञा दी गई है बाथरूम फल से कि भैया इसको अकेले में खाया जाए। बाथरूम फ्रूट्स का मतलब क्या होता है कि भैया इसको अकेले में खाया जाए, क्योंकि क्या होता है अकेले में खाएंगे तो उसका पूरा रस निकाल के खाओगे, अच्छे से छिलका जो है आप निकाल के खाओगे, और सबके सामने खाओगे तो थोड़ा सा आपको अजीब सा फील आएगा। तो ये ब्रिटिश लोगों ने, इंडिया वाले लोगों ने नहीं, ठीक है, क्योंकि भारतीय लोगों को देखा होगा आप लोगों ने पहले, ठीक है, सभी के खेतों में आम लगे रहते थे तो आप टोकरी भर भर के आम लेकर आते थे और मस्त व्यक्ति पंगत लगाते थे और बैठकर खाते थे, ग्रुप डिस्कशन करते हुए खाते थे।
बोले यस सर। तो जब अंग्रेज यहां आए और अंग्रेजों ने देखा कि भैया ये लोग ऐसा खाते हैं जिसको देख नहीं सकते, चलो मुझे बताओ, यदि मैं आपको छिलका वाला आम दूं जिसका रस भी और गुठलियां भी सब आपको जो है चाट चाट कर खाना है, तो क्या आप किसी के सामने वैसा खा पाओगे जैसा आप अकेले में खाओगे? नहीं खा पाओगे ना। चलो, अब आपके वॉशरूम में, आपके बाथरूम में आपका कोई भले ही क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, यदि आप अकेले बाथरूम में हैं तो आप एक अलग तरीके से फ्रीडम लेकर जो है अपने काम करोगे, और यदि आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी अजनबी है तो क्या आप वैसे फ्रीडम लेके कोई काम करोगे? जो भी आपको एक्स वाई जेड करना, चाहे आपको मुंह धुलना हो, ठीक है, जो भी काम करना है आपको, नहीं करते हैं ना, बस। तो इसको अंग्रेजों ने ये नाम दिया है, जिस पर बहुत ज्यादा गलती हम लोग करते हैं। नेशनल फ्रूट हमें पता होता है, फलों का राजा हमें पता होता है, लेकिन बाथरूम फ्रूट हमें पता नहीं होता है। बन जाएगा, लेकिन अब दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई, जरा देखो, क्लियर है सब लोगों को? चलिए आगे की ओर चर्चा करते हैं। मैंगो में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन, ठीक है, प्रेजेंट इन मैंगो? कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। ओके, वेरी गुड। विटामिन के जो पाया ही नहीं जाता है, विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के काम में आता है, उसका यहां कोई काम ही नहीं है। सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैंगो फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन? यदि आपसे आ जाए कि आम फल में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? तो विटामिन ए ऑप्शन में आपको मिलेंगे। कैसा मिलेगा ऑप्शन आपको? ऑप्शन मिलेगा विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है, विटामिन बी सबसे ज्यादा पाया जाता है, विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, या आप लोगों को विटामिन डी मिलेगा। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? विटामिन ए सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। यदि आएगा तो बनना चाहिए, विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है। बन जाएगा क्या? चलो, यदि आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन ना आए, ठीक है, विटामिन के नाम आपको कुछ इस तरीके से ना आए, और यदि आप लोगों को विटामिन के क्या नाम आ जाए, विटामिन के यदि आप लोगों को, ठीक है, केमिकल नाम आ जाए, रासायनिक नाम आ जाए, तो फिर पहचान करने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनको विटामिन के रासायनिक नाम ही नहीं मालूम। जैसे आप लोगों को विटामिन ए ऑप्शन में ना मिले, यदि आपको बाय चांस जो ऑप्शन है वो कैसे आ जाए, कुछ इस तरीके से जाए, भैया कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन आपको मिल जाए रेटिनॉल। क्या रेटिनॉल पाया जाता है? क्या बच्चों यहां पर जो है वो थायमीन पाया जाता है? क्या है आप लोगों का स्कारबिक अम्ल पाया जाता है, स्कारबिक एसिड? या स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों का जो है वो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है? क्या लगाओगे आंसर? कैल्सीफेरॉल। तो नाम है रेटिनॉल। यदि आपसे पूछा जाए कि भैया विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, तो हमें रेटिनॉल लगाना पड़ेगा। फिर बोले यस सर। विटामिन बी पाया जाता तो क्या लगाते सर? विटामिन बी पाया जाता तो सर थायमिन लगा देते। जी, बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये विटामिन के बारे में भी आप लोगों को जानकारी ऑलरेडी होगी। सभी लोगों को रासायनिक नाम पता है क्या? किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम होता है, पता है? चलिए, यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को नहीं मालूम है तो आपको पता होना चाहिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के, ये आप लोगों के विटामिन होते हैं। बोलिए सर, विटामिन ए का नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का नाम होता है हमारा क्या? रेटिनॉल। इसका नाम लिख लो, रेटिनॉल। बी वाले का नाम क्या है? बी वाले का नाम होता है थायमीन। जी, थायमीन होता है। विटामिन सी वाले का नाम क्या है? विटामिन सी वाले का नाम है हमारा एस्कॉर्बिक की कैल्सीफेरॉल।
बोल सर इसका नाम होता है स्कारबिक। गलती बस नहीं करना है, स्कारबिक एसिड, क्योंकि ये खट्टा होता है। एसिड है ना, एसिड हमेशा क्या होता है, खट्टा होता है, तो ये स्कारबिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन डी का नाम क्या है, यदि विटामिन डी दिया जाए तो जी, विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल जी। फिर विटामिन ई का नाम क्या होता है, विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल जी, टोकोफेरॉल होता है, ये विटामिन ई का नाम है। विटामिन के का नाम क्या है, विटामिन के का नाम है जी फिलिक्विनोन, फिलोक्विनोन जी, याद रखिएगा, फ्लीक्विनोन, ये किसका नाम है, ये विटामिन के का नाम है, ये विटामिन के नाम है, याद रखिएगा। बोल सर याद कैसे रहेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही, तो ये तो पता है ना भैया, ए बी सी डी ई और के होते हैं। बोल सर ये ए बी सी डी तो नहीं पढ़ा रहा है, ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ जी एच आई जे, ये सर ये गोल कर दिए ए बी सी डी पढ़ाते हुए, ऐसा तो नहीं पढ़ा है ना विटामिन, ये एबीसीडी नहीं है, ये विटामिन है। विटामिन में एफ जी एच आई जे नहीं होते हैं, ठीक है, ये नहीं होते हैं, सिर्फ इतने विटामिन होते हैं। तो कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, ट्रिक क्या बनी हमारी, ट्रिक का नाम है रथ एक टॉफी। रथ नाम की एक टॉफी है, कुछ भी हो सकता है भाई, आजकल तो पता नहीं क्या क्या नाम से टॉफी आने लगी है। तो रथ एक टॉफी, रा से क्या हो जाएगा सर, हमें पता विटामिन ए, रा से क्या हो जाएगा, तो हमने पढ़ा सर, आपने अभी रेटिनॉल बताया, तो विटामिन ए का क्या हो जाएगा, रेटिनॉल हो जाएगा। आपने पढ़ा थायमिन, था अकेला यही है, बाकी किसी में था नहीं आता, देखो किसी में था आता है क्या, बोल सर नहीं, था से क्या हो जाएगा, तो आपने नाम सुना है थायमिन, तो बी का नाम क्या हो जाएगा, थायमिन नाम हो जाएगा। ए बाकी किसी में नहीं है, ए से क्या हो जाएगा, स्कारबिक एसिड हो जाएगा। का से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। टा से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल हो जाएगा। और फी से क्या हो जाएगा, फिलिक्विनोन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यदि आपसे कोई भी विटामिन का नाम पूछ लिया जाए, ये आप लोगों का एग्रीकल्चर में, ठीक है, क्रॉप का टॉपिक है, मतलब फसल उत्पादन का टॉपिक है ये आप लोगों का, ठीक है, साथ ही साथ में ये किसका टॉपिक है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों का इसमें एनिमल में भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि एनिमल पशुओं के अंदर भी, ठीक है, जो हम चारा वगैरह देते हैं, जो घास वगैरह खिलाते हैं, उसमें भी कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो वो भी पूछ लिया जाता है। तो विटामिन का वहां से भी क्वेश्चन निकल जाएगा आप लोगों के लिए। वहां से नहीं पूछा जाएगा तो आपको पता है ये जो टॉपिक है ये एग्रीकल्चर में किसका है, साइंस वाला, कृषि विज्ञान का टॉपिक है, ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, ठीक है, ये आप लोगों के केमिस्ट्री का भी है, ये आप लोगों के बायोलॉजी का भी टॉपिक है, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। तो ये 4-5 जगह से कहीं ना कहीं से आने के चांसेस अपने बना ही लेता है, कभी क्रॉप तरफ से आ जाएगा, कभी एनिमल तरफ से आ जाएगा, कभी केमिस्ट्री में आ जाएगा एग्रीकल्चर की, या कभी बायोलॉजी में भी आ जाएगा। तो ये कॉमन टॉपिक है सबका, जो लगातार पूछा जाता है, बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं। आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, आम में पाया जाता है रेटिनॉल, रेटिनॉल मतलब विटामिन ए पाया जाता है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए भाई नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, नींबू में, संतरे में, मौसमी में, नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो सर विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन विटामिन सी पुराना क्वेश्चन हो गया, पूछा जाएगा भैया कौन सा विटामिन पाया जाता है, ऑप्शन में देगा स्कारबिक एसिड, थायमिन, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, क्या बताओगे, तो स्कारबिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि विटामिन सी का नाम ये है। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, दिक्कत नहीं जाने वाली। ओके, अब बच्चों इसके बाद में, ठीक है, आप लोगों से, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आम कैसा होता है भाई देखने में, आम लाल रंग का होता है, आम पीले रंग का होता है, आम काले रंग का होता है, किस रंग का होता है आम, आम का रंग कैसा होता है, तो सर आम जो है जब पकता है, ठीक है, उस समय हरा होता है क्या, बोल सर नहीं, आम जब कच्चा होता है तब हरा होता है। तो आम पकने पर क्या होता है, लाल, बोल सर नहीं, आम पकते समय होता है पीला, आम पकने के बाद में क्या हो जाता है, पीला। तो हरा रंग किस कारण से होता है,
पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है, जरा मुझे बताइए। यदि आपसे पूछा जाए भी पत्तियों का हरा रंग जो है वो किस कारण से होता है? जी, क्लोरोफिल के कारण से होता है। बहुत सही आंसर दिया आप लोगों ने। आम का जो हरापन, पत्तियों का हरापन, किसी भी फसल का हरापन क्लोरोफिल के कारण से होता है। चलो ये तो आप लगा ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। यदि मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कि भाई, ठीक है, जो हमारा हरा धनिया है, धनिया देखा है आप लोगों ने, कोरिएंडर, बोलिए सर धनिया देखा है, मिर्च देखा है हमने, हरी मिर्च, तो जो हरापन है क्या सब में क्लोरोफिल ही पाया जाएगा? हरापन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या क्लोरोफिल होगा? बोले यस, जितनी भी चीज हरी है उन सब में कहीं ना कहीं क्लोरोफिल मिल जाएगा। चलो, अब मैक्सिमम पीली चीज में क्या पाया जाता भाई? पीलापन किस कारण से होता है? जैसे गाजर का पीलापन, आम का पीलापन, ठीक है, पपीते का पीलापन, दूध का पीलापन। गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है। होता है क्या गाय का दूध पीला? बोलिए सर गाय का दूध पीला होता है, पपीता हमारा पीला होता है, जी, गाजर हमारा पीला होता है, ठीक है, ये सब होते हैं जी। तो ये सब जितने भी चीज जो पीली हो रही हैं, क्या इनके पीछे कोई तत्व मौजूद है? जी, कैरोटीन तत्व मौजूद है। ओके, वेरी गुड। आपने कहा है कि यहां पर क्या होना चाहिए? कैरोटीन होना चाहिए, बिल्कुल 100% राइट आंसर है जी। अब यदि मैं आपसे बात कर लूं भाई कच्चे आम में, मैंने कहा आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपने बोल दिया आम में पाया जाता है विटामिन ए। लेकिन यदि मैं क्वेश्चन वहीं पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, कच्चे आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कच्चा आम खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है, नींबू भी खट्टा होता है सर। खट्टी चीज में विटामिन सी पाया जाता है, जिसे हम लोग स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जिसे हम लोग स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि जो आम है, ठीक है, आम भारत में सर्वाधिक किस राज्य में आता है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस राज्य में होता है? हाईएस्ट प्रोडक्शन मैंगो, जी, हाईएस्ट प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोडक्शन, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन आप लोग बोल रहे हैं यूपी में होता है। बिल्कुल सही, यूपी में होता है। ये तो राज्य बता दिया आपने। उत्तर प्रदेश कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है जी। तो ये तो आपने जो है राज्य का नाम बता दिए। बोले यस सर बिल्कुल सही बात है, आपने पूछा, हमने उत्तर प्रदेश लगा दिया। भारत में सर्वाधिक कहां होता सर? भारत में सर्वाधिक होता उत्तर प्रदेश में। लेकिन यदि मैं आपसे बात करूं भैया वर्ल्ड हाईएस्ट प्रोडक्शन, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? पूरे वर्ल्ड में बिहार करता है क्या? ओहो, वेरी गुड जी। यदि आपसे मैंगो का हाईएस्ट प्रोडक्शन पूछ लिया जाए तो क्या चाइना आएगा, क्या इंडिया आएगा, अमेरिका आएगा, जापान आएगा? जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? भारत आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कि 100% रॉन्ग आंसर है। इंडिया लगाने वाले बच्चे बस यही तो गलती करेंगे आप। गलती यही होती है, लगता हमें इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है बेटा। जी नहीं, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। किसमें होता है? जी, बताओ। चाइना में होता है भाई। चाइना वाले आम खाते हैं क्या? चाइना वाले आम खाते हैं जी। तो बेटा देखो, आप चाइना लगाने लगे,
आप चाइना लगाने लगे। पहले हर लगभग 4 साल के अंदर जो है वो डाटा निकाला जाता है। ब्राजील का इसमें 6वें 7वें नंबर पर स्थान है। जो डाटा निकाला जाता है वो हर 4 साल 5 साल के अंदर में निकाला जाता है इनका डाटा, कि भैया सर्वाधिक कौन कर रहा है। तो पहले चीन था, पहले नंबर पर पहले कौन था? चीन था। नंबर पर कौन है? अभी पहले नंबर पर है इंडिया। 2023 के अनुसार इंडिया पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है हमारा चीन। ठीक है, तो आंसर नहीं बदलना है। भले ही आपने तुक्का लगाया था कि इंडिया पहले नंबर पर होगा, जो सही निकल गया। आज से 4 साल पहले लगा देते तो वो गलत हो जाता, क्योंकि चाइना जो था वो टॉप पर था पहले, अब इंडिया टॉप पर है। क्योंकि हमारे यहां पर आपने सुना होगा पेड़ लगाओ अभियान चला था। ठीक है, काफी साल से पेड़ लगाओ अभियान चल रहा है, तो आम के पेड़ काफी लगाए गए। आपको याद भी होगा किसानों को फ्री में आम के पौधे दिए गए थे। एक योजना चली थी मेड़ बंधन वाली, फ्री में मेड़ का निर्माण करवा के दिया गया था खेत में। यदि एक किसान 1 हेक्टेयर जमीन, 1 हेक्टेयर मतलब 2.47 एकड़ जमीन, ये 1 हेक्टेयर में होती है। किसमें होती है? 1 हेक्टेयर जमीन। हम लोग कहते हैं ना हमारे पास इतनी एकड़ जमीन है, तो 2.47 मतलब 2.5 एकड़ के आसपास जमीन को 1 हेक्टेयर जमीन के नाम से जाना जाता है। जी बोलिए यस सर। तो 1 हेक्टेयर जमीन में लगभग 70-80 हजार रुपए लग जाते थे मेड़ बंधन करवाने में। क्योंकि पूरी मेड़, जैसे आपका खेत है ना, ये खेत है, अब भाई बारिश का पानी आपके खेत में आएगा, तो इधर ऊंची ऊंची थोड़ी सी क्या करते हैं, मिट्टी की एक वॉल बना देते हैं, दीवार बना देते हैं। जिन लोग को नहीं मालूम मेड़बंदी, तो मैं बता देता हूं आपको। तो इसका खर्चा यदि लेबर चार्ज जोड़ोगे तो 2.5 एकड़ का खर्चा कितना आएगा? 80-90 हजार रुपए तक पहुंच जाता था। तो गवर्नमेंट 70 हजार रुपए देती थी कि भैया 70 हजार रुपए में जितना करवाना है आप करवा लो। और उसके बाद में फिर उस मेड़ पर, क्योंकि भाई बारिश का पानी आएगा तो पूरा मेड़ जो है वो क्या हो जाएगा, बह जाएगी। तो उस मेड़ की पकड़ बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट जो है आम के पेड़ बांटी थी। उससे आम का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया है हमारे यहाँ। तो पहले नंबर पर आ गया है जी, इंडिया पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर चाइना है। चलिए अच्छी बात है भाई, क्लियर है। अब बच्चों यदि आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बताइए ग्राफ्टिंग क्या चीज होती है? ग्राफ्टिंग जी, ग्राफ्टिंग किसको कहते हैं? कलम लगाने को ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ओके, और कोई बच्चा जो ये आंसर देना चाहता है? जी, यदि आपसे ग्राफ्टिंग पूछ लिया जाए कि भैया ग्राफ्टिंग क्या है, तो क्या ग्राफ्टिंग का मतलब कलम बांधना होता है? हाँ या ना, जरा बताइएगा। क्योंकि ग्राफ्टिंग अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। क्या ग्राफ्टिंग का मतलब, ठीक है, कलम बांधना है? तो बोलिए सर ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कलम बांधना। तो क्या आम में कलम बांधी जाती है? यदि आपके घर में मान चलो कोई पुराना पौधा लगा हुआ है, देसी वाला पौधा लगा हुआ है आम का, तो क्या स्टूडेंट्स यहां से उसको चीरा लगाकर हम लोग जो है वो क्या नई कलम लगा देते हैं ऐसे? क्या हम लोग नई कलम लगा सकते हैं ऐसे? बोलिए यस सर। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है जिसमें दो पौधों को जोड़कर एक नया पौधा तैयार करते हैं, ऐसा ही होता है क्या ग्राफ्टिंग में? बोले यस, बिल्कुल। यही क्या कहलाता है हमारा, ग्राफ्टिंग कहलाता है। सिंपल सा, ठीक है ये टॉपिक, लेकिन पेपर में इंग्लिश नाम आता है, हिंदी नाम नहीं आता है। तो हमें फिर इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या लिख देंगे इसमें? सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन बनेगी इसकी, ग्राफ्टिंग इज द ज्वाइनिंग टुगेदर, ज्वाइनिंग टुगेदर of of plant parts by means of tissue, ठीक है,
रीजनरेशन, क्या ये सही होगा स्टूडेंट्स यदि आपसे पूछ लिया जाए तो? मतलब एक पौधे में दूसरे पौधे को लगाना जिससे क्या हो जाए, एक नई जनरेशन की शुरुआत कर दी जाए। क्या ऐसा आंसर बन सकता है हमारा? जरा देखो, ग्राफ्टिंग में पुनर्जन्म के लिए, नए पौधे को जोड़ने के लिए एक पौधे पर दूसरे पौधे की, ठीक है, कलम जिसे हम लोग कहेंगे तना लगाना, जिससे क्या हो जाए, नया पौधा तैयार हो जाए, नया पौधा तैयार हो जाए। तो बोले यस सर, इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ग्राफ्टिंग करना। बन जाएगा क्या ग्राफ्टिंग यदि आपसे पूछ लिया जाए तो? बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये बताइए स्टूडेंट्स, जैसे ठीक है, मेरे पास जो है क्या है, सेब है, सेब एप्पल है मेरे पास में, सेब है। और ये सेब का मेरे पास में एक पौधा है। ये पौधा जो है मैंने सेब का लगाया हूं, काफी दिन से ये लगा हुआ है, काफी बड़ा पौधा हो चुका है ये, ठीक है, काफी बड़ा पौधा हो चुका है। अब मुझे इस पौधे में सेब नहीं लगाना है, मैं सोच रहा हूं कि सेब की जगह जो है वो इसमें मैं क्या करूं, नाशपाती लगा दूं। इसकी जगह मैंने ये काटा, इसको काट दिया मान के चलो, और इस जगह पर मैंने थोड़ा सा क्या किया, खरोंच किया, इसका जो है छाल निकाला, जिसे बार्क कहते हैं, ये बार्क को निकाल लिया, छाल को निकाल लिया, और मैं यहां पर क्या जो है नाशपाती लगा सकता हूं कि इसमें, क्या नाशपाती लगा सकते हैं? जी। और क्या यदि मैं नाशपाती लगाता हूं तो क्या ये मेरा कलम बांधना माना जाएगा? क्या ये कलम बांधना माना जाएगा, हाँ या नहीं? बताइएगा। थोड़ा सा कुछ बच्चे जो हैं शायद इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। जी। नाशपाती को क्या कहते हैं? नाशपाती को पियर्स कहते हैं। लगा सकते हैं क्या ऐसा? चलो, तो स्टूडेंट्स सेब जितना खट्टा है लगभग उसी तरीके से यदि आप देखेंगे तो नाशपाती भी वैसी ही होती है। देखा है आप लोगों ने नाशपाती या नहीं देखा है? जी, देखा है। चलिए, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसने अभी पियर्स नहीं देखा है, नाशपाती नहीं देखा है। जी, नाशपाती पियर्स वाली साबुन भी आती, साबुन भी तो आती है क्या नाशपाती वाली? बोले हाँ सर, पियर्स वाली साबुन भी आती है। चलो, तो स्टूडेंट्स ये है आप लोगों की नाशपाती। अब इसको कुछ लोग देखकर बोलेंगे कि सर ये आपने हमको जो है वो अमरूद दिखा दिया, जामफल दिखा दिया, ये जामफल दिखा दिया, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। गुआवा जो है वो कहलाती है आपकी जामफल अमरूद, ये नाशपाती है, थोड़ी सी खट्टी होती है। तो क्या ये सेब के जैसी है? वो सेब आते ना कुछ ऐसे, गर्मी के समय में वो लाल वाले सेब ना आकर ऐसे थोड़े से जो है इस टाइप के सेब भी आते हैं मार्केट में, नाशपाती टाइप के। बोले यस सर। तो जब ये दोनों एक ही तरीके के हों, एक ही जैसे हों मतलब गुण में, तो क्या ऐसा कर सकते हैं हम? क्या ऐसा किया जा सकता है? बोले यस बिल्कुल किया जा सकता है, ये भी ग्राफ्टिंग ही है। यदि वो ग्राफ्टिंग सक्सेस यदि हो जाए तो वो ग्राफ्टिंग है। कलम बांधना सक्सेस यदि हो गया तो भैया ग्राफ्टिंग है, और नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। चलो, यदि मेरे पास में यहां पर जो है कौन सा वाला आम, जैसे मान चलो मेरे पास में जो है क्या है, चलो आम ही ले लेते हैं। मेरे पास में एक आम है और वो आम है देसी वाला आम। कैसा मेरे पास में? देसी। और यदि मुझे यहां पर जो है कौन सा वाला लगाना हो, मुझे यहां पर लगाना हो हापुस, हापुस लगाना हो, तो क्या मैं हापुस आम लगा सकता हूं? मतलब देसी वाले पौधे में क्या हापुस लगा सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं।
क्योंकि आपने आम की ही वैरायटी लगाया हुआ, वो वैरायटी कोई सी भी लगा सकते हो, कोई भी वैरायटी हो सकती है। आप दूसरी फसल की भी वैरायटी लगा सकते हो, बस इतना है कि वो पौधा उसको क्या कर सके, सक्सेस कर दे। जैसे आप आम के पौधे में यदि आप इमली लगा दो और धोखे से इमली सक्सेस यदि हो जाए तो भैया वो भी कलम बांधना माना जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो ये सब प्रैक्टिकल करके देखे जाते हैं और इसी को कहते हैं कि भैया एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो ये सब सारे साइंटिस्ट लोग करते हैं, ठीक है। जब उनके गुणधर्म एक से मिलते हैं तो उस तरीके के प्रैक्टिकल वो करते हैं। भाई इमली अलग है, इमली खट्टी ज्यादा होती है, आम मीठा होता है, तो दोनों एक साथ नहीं उगाए जा सकते क्योंकि इम्बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। बोल सर कैसा इम्बैलेंस? भाई देखो, यदि आपने यहां पर क्या लगा दिया, आम लगा, ये आम लगा हुआ है, तो आम को क्या चाहिए सर? आम को चाहिए क्या? मीठापन। आम में क्या पाया जाएगा सर? सुक्रोज। आम में सुक्रोज पाया जाएगा क्योंकि जो भी पौधे मीठे फल होते हैं उनमें सब में सुक्रोज पाया जाता है। मीठा दूध यदि है तो सर लैक्टोज पाया जाता है, सुक्रोज का ही एक छोटा भाई लैक्टोज। गन्ना मीठा होता है सर सुक्रोज के कारण से। मक्का भी मीठी होती है, यदि आप मक्का भुट्टे वगैरह खाते हैं तो सर वो भी मीठा होता है। शक्कर खाते हो सर, शक्कर भी मीठी होती है। तो जितनी चीज मीठी होती है उनमें सुक्रोज पाया जाता है। तो जब पेड़ सुक्रोज पहुंचाएगा तो भैया इसका तो पाइपलाइन यहां भी है ना, ये तो कुल मिला के पाइपलाइन है जो खाना पीना लेकर जा रही है। जो तना है वो क्या है सर? तना कुल मिला के एक पाइपलाइन का काम करता है। बोले यस। तो भैया जब ये मीठापन लेकर जाएगा तो मीठापन यहां भी जाएगा तो इमली आपकी हो जाएगी मीठी, तो फिर वो इमली थोड़ी रही। यदि इमली मीठी हो गई तो उसका मजा क्या रहेगा बताओ? बोले यस सर, इसलिए नहीं लगा सकते। बोले सर सेब में क्यों लगा दिए नाशपाती? तो भैया सेब भी हल्का सा खट्टा ही होता है शुरुआत में। आप सेब खाओ, सेब ज्यादा मीठा थोड़ी होता है। ज्यादा मीठा की बात कर रहे हैं, आम मीठा बहुत होता है भाई, आम खट्टा थोड़ी होता है। आम पकने के बाद में मीठा ही होता है, सेब पकने के बाद में भी थोड़ा सा खट्टा रहता है। बोले यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये ग्राफ्टिंग कहलाती। ग्राफ्टिंग आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को नहीं जाएगी। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में एक और शब्द का यूज किया जाता है, इनार्चिंग का। नाम आपने शायद सुना होगा जी, इनार्चिंग। क्या होता है बच्चों इनार्चिंग? ऐसा भी लिख सकते हो या आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इनार्चिंग ऐसे कर सकते हो। इनार्चिंग लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं जी। बताइए बच्चों इनार्चिंग क्या चीज है और इसका क्या यूज किया जाता है? नहीं मालूम इनार्चिंग क्या है? चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनार्चिंग जो है वो फूल आने की अवस्था है। आम लगने की अवस्था को इनार्चिंग कहते हैं। ओके, और कोई? इनार्चिंग किसको कहा जाएगा भाई? क्या होता है इनार्चिंग में बताइए? जी, इनार्चिंग में जड़ में परिवर्तन कर देते हैं, जड़ में ही जो परिवर्तन कर दिया जाएगा, क्या वो इनार्चिंग होगा? नहीं। ओके, तो फिर क्या होगा भाई इनार्चिंग? क्योंकि ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, काफी कुछ आप लोगों को ये सीखने के लिए देगा ये टॉपिक। एनीवन इनार्चिंग को बताना चाहे तो बिल्कुल बताइए। तो बेटा इनार्चिंग का मतलब होता है, ठीक है, क्या बताएगा कोई? तो स्टूडेंट्स इनार्चिंग का मतलब होता है शाखा बंधन। हिंदी नाम बता रहे हैं, शाखा बंधन। हिंदी नाम से पेपर में नहीं आता है जी, शाखा बंधन कहते हैं। बोल सर ये तो अभी पढ़ा पढ़ा जैसा लग रहा है। हाँ सर आपने नहीं पढ़ा है क्या बताओ? शाखा बांधना। वो सर नहीं, आपने अभी कलम बांधना बताए थे, शाखा बांधना नहीं बताए थे। क्या बांधना बताए थे? कलम बांधना बताए थे। तो इनमें अंतर क्या भाई?
दोनों में फिर अंतर क्या है? एनार्चिंग में कलम बांधना अलग हो गया और शाखा बांधना अलग हो गया। ये क्या चीज है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ क्या है ये फिर? नहीं मालूम? शाखा बांध देना। चलो कैसे बांधेंगे स्टूडेंट शाखा? देखो, ठीक है, तो ये आपका ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ये आपका पेड़ है, ये आपका, पहले जरा ग्राफ्टिंग फिर से बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप भूले ना। ग्राफ्टिंग मतलब कलम। कलम में क्या होता है? तो सर हमारा मेन पौधा होता है और हमें किसी दोस्त के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ पर कोई अच्छी वाली वैरायटी मिल जाती, तो हम लोग कहते हैं कि इसकी कलम देना। जैसे गुलाब की कलम लेकर आ जाते हैं हम लोग किसी दोस्त के यहाँ या किसी फ्रेंड सर्कल में। यदि हमको गुलाब की अच्छी वाली कलम मिल जाती है, गुलाब दिख गया, भैया बोले आप जब भी इसकी कलम काटोगे, तना को साफ करोगे, तो हमको बता देना, हम आके यहाँ से एक कलम ले जा लेंगे। करते हैं क्या हम लोग ऐसा? बोले यस सर, बिल्कुल करते हैं। तो हम लाएंगे और एक कलम लाके हम लोग जो है यहाँ लगा देंगे। तो पहले ये लाल वाला फूल था, हो सकता है ये पीला वाला फूल हो जाए। तो ये हमारा क्या हो गया? ये कलम बांधना हो गया। लेकिन क्या हो रहा है, आपका कोई बगीचा है, जैसे आपके पास में कोई आम का बगीचा है या गुलाब का बगीचा है। जैसे मान चलो ये आपके पास में गुलाब है, मान लो ये गुलाब है, ठीक है, यहाँ जो है वो इस टाइप से गुलाब लगा हुआ है, मान लिया हमने। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, ये गुलाब लगा हुआ है। और ये कौन सा गुलाब है? बोल सर ये लाल गुलाब है, ये लाल गुलाब है। बोले चलो ठीक, क्लियर है। फिर क्या? वो सर फिर हमारे पास में वहीं पर पास में ही ये लाल गुलाब है और इसी के पास में क्या लगा हुआ है? इसी के पास में हमारे पास में लगा हुआ है एक नीला वाला गुलाब। कितना सुंदर लगेगा नीला गुलाब, सोच के देखो जरा। ये लाल गुलाब और ये नीला गुलाब, सोच के देखो कितना प्यारा लगता है नीला गुलाब। ठीक है, बोले यस सर, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है जी। ये लगा हुआ है मान के चलो, ठीक है, ये पास पास में लगे। हम गुलाब की खेती करते हैं तो हमारे पास में गुलाब पास पास में लगे हुए हैं, हजारों की संख्या में गुलाब लगे। तो यदि आपके माइंड में हुआ कि भैया देखो ये लाल गुलाब है और ये कौन सा गुलाब है? सर ये नीला वाला गुलाब है, ठीक है, ये ब्लू कलर का है, ये आपका रेड कलर का है। तो एक काम करते हैं, जब इनकी टहनियां आपस में टकरा रही हैं, तो एक काम करते हैं, इसका तना और इसका तना, ठीक है, ये तना जो है, ठीक है, इस तने को ऐसे जाने दो। इस तने को हमने हल्का सा क्या कर लिया, ऐसे छील लिए, हल्का सा उसका जो है वो बार्क उतार लिए, छाल निकाल लिए। और इसके वाले तने को में भी क्या कर दिया हमने, हल्की सी छाल निकाल ली है ऐसे। दोनों की छाल निकाल ली, इसकी भी छाल निकाल ली और इसकी भी छाल निकाल ली, दोनों को हल्का से यहां से पतला करके, और दोनों का जो तना है वो आपस में मिला दिए। ठीक है, दोनों को मिला दी, आपस में से मिला दिए। ये इधर चला गया और ये मान चलो इधर चला गया, ठीक है, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया जिधर जाना था। और हमने दोनों को क्या कर दिला दिए और बांध दिए, यहां पर मिला के बांध दिए। थोड़ा सा क्या लगा दिए, पेस्ट लगा देते हैं, जैसे गोबर है, गोबर, ठीक है, और जो भी हमारे खनिज तत्व होते हैं वो मिला के, और उसका हल्का सा पेस्ट बना के क्या कर देते हैं, ये जगह में लगा देते हैं और बांध देते हैं। ऐसा बांधा जाता है कि वहां पर हवा ना जाए। हवा जाएगी तो आप, ठीक है, ना तो इनार्चिंग कर पाएंगे ना ही आप ग्राफ्टिंग कर पाएंगे। ऐसा बांधा जाता है कि हवा भी प्रवेश ना कर पाए। बोलिए सर, क्योंकि उसको मॉइस्चर दिया जाता है, नमी देकर ही बांधा जाता है। आप बोलेंगे सर पानी देंगे तब तो वहां पर जो है कलम निकलेगी, नहीं, मतलब नई कॉम निकलेगी, जर्मिनेशन होगा। तो जो गोबर लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, थोड़ी सी पोषक तत्व लेते हैं, उन सबको नमी युक्त बाला ही बांधा जाता है कि जिसमें नमी रहे। और अब बांध दिए, अब क्या होगा? तो सर ब्लू वाले में हल्का सा रेड का पन आ जाएगा, तो हो सकता है यहां पर कोई नया कलर आ जाए, नया कलर आ जाए। और ये जो लाल वाला है उसमें हल्का सा ब्लू रहेगा, तो यहां पर कुछ अलग कलर मिलेगा। क्या ऐसा होगा? बोले यस सर, बिल्कुल होगा। वो सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो भैया ये दोनों अलग अलग कलर के रहेंगे, दोनों अलग अलग कलर के रहेंगे, क्योंकि नीले में लाल मिला है तो उसका रंग अलग हो जाएगा, और लाल में नीला मिला है तो उसका रंग अलग हो जाएगा। यहां पर हमें दो प्रकार के और फूल मिल जाएंगे। देखो पहले ऑलरेडी दो फूल थे, दो और नए फूल तैयार हो गए, और हमें कोई दूसरा पौधा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही हमें कोई बड़ी कलम को तोड़ने की जरूरत पड़ी।
तो ये आप लोगों का इनार्चिंग हो गया। तो क्या इनार्चिंग में शाखा को बांधा गया है? क्या ये शाखा बांधना है? देखो शाखा को बांधे हमने, शाखा को तोड़ा नहीं है, तोड़ने के बाद में लगा देंगे तो वो कलम हो जाएगा, तोड़ा नहीं है। सिर्फ दो शाखा को हल्का सा क्या किया गया है, ठीक है, उनकी छाल को उतारा गया है, बार्क को उतारा गया है और आपस में मिला दिया गया है। तो क्या बन जाएगा भाई? देख लो, पेपर में दिया आ जाए तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाने वाली किसी को? यदि है प्रॉब्लम तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप कि सर हमको इनार्चिंग समझ में नहीं आया। बन जाएगा क्या? ये तभी संभव है जब, यदि पौधे पास पास में नहीं है तो फिर ये आप नहीं कर सकते हैं। चलिए ओके, क्या लिखेंगे इसमें डेफिनेशन के साथ? यदि हम इसमें चलें तो क्या होगा? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बताइए इनार्चिंग की। जी, जो आपने अभी पढ़ा हुआ है उससे आपको डेफिनेशन बनाना है। जी, क्या इस मेथड को करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निक की आवश्यकता पड़ेगी? आसान है क्या ये? क्या आप आसानी से कर सकते हो? आप कर सकते हो इसको आसानी से? आसानी से नहीं कर सकते। कलम बांध सकते हो? बोले हाँ सर कलम बांध सकते हैं, कलम बांध सकते हैं। भैया एक पौधे की शाखा को दूसरे पौधे की शाखा से कंबाइन करना है और फिर दो नए तने निकालना है। इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को हॉर्टिकल्चर का नॉलेज होना चाहिए। मतलब जो बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं वो तो कर ही लेंगे, साथ में हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो बीएससी हॉर्टिकल्चर करते हैं वो बागवानी अकेला करते हैं, और बीएससी एग्रीकल्चर जो करता है वो सारे काम जानता है। ऑल एक्सपर्ट कौन होता है? बीएससी एग्रीकल्चर वाला होता है। और हॉर्टिकल्चर वाला सिर्फ बागवानी को जानता है, तो वो भी ये काम करेगा और एग्रीकल्चर वाला भी काम करेगा। अब यहां पर यदि किसी दूसरे को बुला लें, बीए बीकॉम वाले को बुला लें या आम आदमी को बुला लें, भाई इनार्चिंग करके दे दो, कर पाएंगे क्या वो लोग? बोले सर नहीं, उनका ये काम ही नहीं है। जी चलिए, तो इनार्चिंग के बारे में यदि आपसे सिंपल पूछ लिया जाए इनार्चिंग क्या है, तो आप समझ गए होंगे। वह विधि जिसमें एक पौधे की शाखा को दूसरे पौधे की शाखा से जोड़कर, ठीक है, नई शाखा नई शाखा का निर्माण करते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ऐसा ही किया जाएगा भाई एनार्चिंग में? जरा देखो। जी बोले यस, बिल्कुल सही है। तो क्या लिखेंगे? एनार्चिंग इज अ टेक्निक, is a technique where a stem from one plant is, ठीक है, ग्राफ्टेड, मतलब हल्का सा एक प्लांट को थोड़ा सा क्या करेंगे, छील लेंगे, काट लेंगे, ठीक है, ग्राफ्टेड ऑन टू, उस पर क्या करेंगे, ऑन टू दी स्टेम ऑफ अनादर, स्टेम ऑफ अनादर प्लांट। क्या ऐसा किया जाता है? एक प्लांट की जो शाखा है उसको हल्का सा छीलकर दूसरे प्लांट की शाखा को भी उसके ऊपर रख देंगे। बोले यस सर बिल्कुल। चलो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एनार्चिंग। चलिए ठीक है, क्लियर है।
ये भी बन जाएगा आप लोगों से। आम में किया जाता है इनार्चिंग। चलो, क्या ये जामफल में भी किया जा सकता है? गुआवा में कलम बांधना तो जो है में भी करते हैं, ठीक है, नींबू में भी कर सकते हैं, कलम तो किसी में भी बांध सकते हैं, कलम में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनार्चिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इनार्चिंग के लिए शाखा मजबूत होनी चाहिए। तो गुआवा में कर सकते हैं, जाम फल में बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आम में कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, नींबू में कर सकते हैं, कर सकते हैं। इमली में बोलेंगे इमली में कर लेंगे सर, इमली में पॉसिबल ही नहीं, इमली का पेड़ काफी ऊंचा होता है, उसकी शाखा काफी मोटी होती, बहुत ज्यादा मोटी शाखाएं होती, इमली में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी विशाल पौधा है। चलिए, इसके बाद में यदि आप लोगों से बच्चों एक और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए, यदि आप लोगों से पूछा जाए भैया बताइए प्रूनिंग क्या चीज होती है, प्रूनिंग यदि आपसे पूछ लिया जाए जी, प्रूनिंग जो है, ठीक है, ये क्या चीज होती है, कोई बताएगा मुझे? प्रूनिंग का मतलब क्या होता है भाई? अब कुछ लोगों को ये प्रूनिंग नहीं मालूम जी। प्रूनिंग किसे कहते हैं बताइए? कैसे की जाती है भाई प्रूनिंग, और है क्या प्रूनिंग? पहली बात तो ये बताइए प्रूनिंग एक्चुअल में है क्या चीज? एक भी बच्चे को इसके बारे में जानकारी शायद नहीं होगी, है जानकारी? बताओ यदि है तो, कि हाँ सर हमने पढ़ा हुआ है हमें पता है। किसी को भी नहीं मालूम? मालूम है, अरे वाह वेरी गुड। चलो एक बच्चे ने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक, क्या करना? काट छांट करना। यदि आप अपने घर के कोई पौधे होते हैं उसकी साफ सफाई नहीं करते भैया, जैसे मान चलो ये आपका पौधा लगा हुआ है, ये घर में एक पौधा लगा हुआ है, ये पौधा लगा हुआ है, चलो ये पौधा लगा हुआ, क्या इसकी आप काट छांट करोगे? बताओ, इसकी काट छांट करोगे? बोले सर नहीं, पौधा बहुत सुंदर लग रहा है सर, इसको कुछ नहीं करना है हमें, पौधा बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है, देखो लुकिंग वाइज बिल्कुल बढ़िया है, लुकिंग लाइक जस्ट वाओ, है क्या? देखो, बोले यस सर बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी पौधे को, ठीक है, ऐसा कुछ कर दें, होते हैं ऐसे पौधे, ऐसे पौधे होते हैं। अब क्या करेंगे? बोल सर ये तो पूरा बिगड़ गया पौधा। तो क्या आप लोगों ने देखा है बड़े बड़े जो, ठीक है, क्या होते हैं, लॉन होते हैं, लॉन देखा है आप लोगों ने? आजकल शादियों में सब लोग लॉन से ही कर रहे हैं शादी। तो जो लॉन है हमारा, क्या लॉन में भी आपने देखा बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनसे वो लोग जो है गणेश जी की आकृति बना लेते हैं, और पौधे से हाथी बना लेते हैं, पौधे से वेलकम करने के लिए बना लेते हैं, बनाते हैं क्या? बोले यस सर बिल्कुल बना लेते हैं। या फिर उसकी अच्छे से काट छाट करेंगे तो क्या, यदि मैं इसको काट छाट करूं तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं? देखो, काट छाट कर दिया मैंने इस पौधे की, तो क्या ये बढ़िया हो गया? जरा देखो। बोले हाँ सर बढ़िया दिखने लगा। तो किसी भी पौधे की काट छाट करना, किसी भी पौधे की, क्या कहलाता है? प्रूनिंग कहलाता है। चलो, अब मान के चलो आपको पता लग गया कि भैया ये पौधा हरा है, आपको पता चल गया कि भैया ये हरा है, यहां ये हरापन है, इसमें भी हरापन है, इसमें भी हरापन है, और आपको पता चला कि भैया ये वाला जो तना है, या ये वाला जो तना है ये सूख गया है, ये सूख गया है, पीला पड़ गया है, पीला पड़ गया है, और आपको दिखाई दे रहा है कि भाई कोई भी आते जाते उसको देखेगा तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, तो क्या उसकी काट छाट कर दी जाएगी? उसको कुछ ऐसा, ठीक है, कर दिया जाएगा? इसको ऐसे काट सकते हैं कि भैया ये अच्छा नहीं दिख रहा तो चलो इसको हटा ही देते हैं? क्या ऐसा किया जा सकता है? बोले यस। तो प्रूनिंग क्या है? तो प्रूनिंग में स्टूडेंट्स, यदि आपसे क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए
तो प्रूनिंग में कुल मिला के पेड़ पौधों का रख रखाव किया जाता है। क्या किया जाता है? पेड़ पौधों का रख रखाव किया जाता है, और यही कहलाता है बच्चों हमारा क्या? ठीक है, क्या कहलाता है? यही हमारा, जी, इसके लिए कुछ अच्छा सा शब्द यूज किया जाता है। जी बताइए। यही जो रख रखाव है, जो डिजाइन देना है। देखो, नॉर्मल काट छांट करोगे आप, नॉर्मल काट छांट कर रहे हो तो वो प्रूनिंग है, और यदि आपने इसकी डिजाइनिंग दे दिया, इसको कोई आकार दे दिया, आकार दे दिया, जैसे मान चलो कोई आपका क्या था, इस टाइप से ये कोई झाड़ियां लगी थी, इस टाइप से कोई झाड़ी वगैरह लगी थी, ऐसे कुछ भी मान चलो, ये कोई झाड़ी वगैरह लगी थी, ये ऐसा कुछ लगा हुआ था, सपोज मान चलो, और इसको मैंने ऐसे डिजाइनिंग दे दिया, इसी को काट छांट करके ऐसे डिजाइनिंग दे दिया, इस टाइप का कर दिया मैंने, इस झाड़ी को मैंने कुछ इस टाइप से काट काट के कर दिया, ये डिजाइनिंग दे दिया। नॉर्मल काट छांट कर दिया, इसकी मैंने नॉर्मल कर दिया, तो नॉर्मल कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वाला क्या कहलाएगा? प्रूनिंग कहलाएगा। लेकिन आकृति देना, आकृति देना समझते हो आप लोग? जैसे आप लोगों ने क्या कर दिया, हाथी की आकृति दे दिया, आपने क्या किया, ठीक है, उसको वेलकम वाली आकृति दे दिया, सुस्वागतम लिखा रहता है कई बार, आपने देखा होगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों? आकृति देने को कहा जाता है टोपियरी। सुना है क्या नाम आप लोगों ने? टोपियरी के नाम से जाना जाता, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, और सबसे ज्यादा कमाई यदि कहीं पर यदि है तो हॉर्टिकल्चर वालों की सबसे ज्यादा कमाई इसी में है। हॉर्टिकल्चर जो लोग अच्छे से करते हैं, तो आपने देखा होगा क्या है, तो सर हॉर्टिकल्चर वालों के लिए जो वैकेंसी निकलती है सबसे ज्यादा, एक ही स्कोप उनका सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर होता है? हॉर्टिकल्चर वालों का किसी भी नर्सरी में, चाहे वो प्राइवेट नर्सरी हो, चाहे वो सरकारी नर्सरी हो। शहर में गमले में पौधे लगाए जा रहे हैं, तो आप, ठीक है, कलम विधि से नए नए पौधे तैयार करते हैं। फिर क्या हो रहा है, तो बोल सर बड़े बड़े जो गार्डन होते हैं, लॉन होते हैं, भैया उसकी काट छांट कौन करेगा? क्या वो ऐसे कहीं भी किसी भी रास्ते से लेबर को कर लेंगे, भैया चलो हमारे पेड़ पौधों की साफ सफाई कर देना, काट छांट कर देना? तो उनको तो मशीन भी नहीं मालूम कि कौन सी मशीन और कौन सा यंत्र लगेगा जिससे काट छांट की जाएगी। तो क्या कर लेंगे वो लोग, जैसे आपको आपके खेत में जो है खाद डलवाना है, गाय भैंस लगवाना है, तो रास्ते से में आप गए, कोई भी लेबर मिल जाते हैं चौराहे में, आपने पकड़ कर लेकर आ गए, भी चलो आपको पैसे दे देंगे, आप हमारे ये प्रूनिंग कर दो, काट छांट कर दो। तो उनके पास तो औजार भी नहीं होगा, क्योंकि कुल्हाड़ी से ये काम होना नहीं है, पेंचिस वाला काम है नहीं है। तो इसके लिए जो औजार चाहिए उसकी जानकारी केवल हॉर्टिकल्चर वालों को होती है। तो नर्सरी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, गार्डनिंग से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, वो सब कौन करता है? ठीक है, तो ये करते हैं हॉर्टिकल्चर वाले। और जैसे हम लोग, ठीक है, दरवाजे बनाते हैं, नई नई डिजाइनिंग के दरवाजे बना रहे हैं, कोई भी चीज हम करते हैं, वैसे यदि आकार की यदि हम बात करें कि भैया इसको डिजाइनिंग देना है, नॉर्मल काट छांट का अलग खर्च है, आकार देने वाले का अलग खर्च होता है, उसके हिसाब से आपको अलग पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये टोपियरी सिस्टम कहलाता है। आया समझ में? जो बड़े बड़े गार्डन में यूज किया जाता है। बनेगा या नहीं बनेगा? देखो, बन जाएगा। चलिए अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए आप लोगों से। तो एग्जाम्पल दिखा देते हैं कि भैया टोपियरी एक्चुअल में करते कैसे हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा जरूर होगा। जैसे स्टूडेंट्स, यदि आपको एक एग्जाम्पल यदि हम दिखाएं, तो ये देखिए, ठीक है, ये पौधे से ही उन्होंने क्या कर दिया, वेलकम गेट तैयार कर दिया। देखो, पौधे से ही क्या कर दिया, वेलकम गेट तैयार कर दिया। अब ये मेहनत का काम है भाई, हंसी मजाक थोड़ी, हर किसी से थोड़ी बन जाएगा। तो इसके लिए टेक्निक की आवश्यकता पड़ती है। और इस विधि को यदि आप आकार दे रहे हैं, तो आकार वाले को कहा जाएगा टोपियरी, आकार वाले को टोपियरी कहा जाएगा। नॉर्मल काट छांट करना है, जैसे आप ही निकल गए, आप ही निकल गए गार्डनिंग करने, जैसे बुढ़ापा आ जाता है ना, तो देखा होगा जो बुढ़ापा आने के बाद में लोग बाग क्या करते हैं, चाय पियेंगे, ठीक है, पेपर पढ़ेंगे और निकल जाते हैं अपने गार्डन में साफ सफाई करने के लिए थोड़ी देर। हाँ ना, ये तो होता ही है। क्या करोगे नहीं तो बुढ़ापे में, बताओ? यही काम करते हैं।
तो बोले यस सर। तो वो नॉर्मल काट छांट आप करोगे तो वो नॉर्मल काट छांट कहलाती है प्रूनिंग, लेकिन यदि आप डिजाइनिंग करोगे तो वो कहलाती है टोपियरी। तो आज के जितने भी टॉपिक आपको हमने बताए हैं, टॉपिक भले ही हमारा आम का था, लेकिन ये सारे उसके जो टॉपिक हैं आम के अंदर भी आएंगे और सभी फसलों के अंदर भी आप इसको यूज करते हैं। जैसे प्रूनिंग बोले भाई काट छांट आप हर जगह करते हो, खराब पत्ते हर किसी के गिराते हो, नहीं गिराते हो। जैसे आपने बैंगन लगा दिया, चना लगा दिया की सहायता से, या ठीक है हाथों से पत्ते निकाल देते हो खराब वाले, तो प्रूनिंग तो आप करते ही करते हो। इनार्चिंग भी आपको पता हो गया, शाखा बंधन जो ज्यादातर हम लोग किस में करते हैं, फलों में करते हैं। शाखा बंधन नए नए फलों को यदि हमें इजाद करना है, टेस्ट में बदलाव करना है, तो ये इनार्चिंग फलों में की जाएगी। और जो हमने आपको ग्राफ्टिंग बताया ये भी फलों में करते हैं, फसलों में ही नहीं करते हैं। कि में जो है धान कर देते हैं भाई, फसलों में नहीं करते। ठीक है, और टॉपिक भी हमने आपको फल का ही पढ़ाया है। तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? आज के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा है, बन जाएंगे सारे टॉपिक। चलिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।